खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जमात इस्लामी पहले भी इल्ज़ाम लगाती रही कि पीपल्स पार्टी कराची का मैंडेट चोरी करना चाहती है, और आज भी उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया और इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया कि ना सिर्फ मैंडेट चोरी हुआ बल्कि कुछ लोगों को अगवा किया गया और उनको वोट देने से रोका गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हाफिज साहब तो इससे पहले भी ऐसी ही बातें करते रहते थे। और तो छोड़ो, हाफिज नईम साहब के मुंह से तो ये भी निकल गया कि हम वडेरा शाही कायम करना चाहते हैं। जो हमारे वर्कर जीते उनकी उसने तौहीन की जी। उनके बंदे जीत जाए तो वो फरिश्ता हैं, हम जीते हैं तो जी हम वडेरे हैं। ये तो हाफिज नईम साहब की जुबान थी, वो हमेशा यही कहते रहे और हम पर हमला करते रहे। मैं फिर भी उनको मुबारकबाद देता हूं कि चलो जी 161 वोट तो ले ही लिए ना, हम 12-13 वोटों से जीते तो जीते, ठीक है। हम खामखा इस चीज में हाफिज रहीम साहब को समझाएं आप कि वो जबान को थोड़ा सा ठंडा रखे। इलेक्शन होती है, वोट का हक होता है, वोट की इज्जत करो और जिसने जो फैसला किया उसको मानो। वो आए, उन्होंने खुल के वोट दिया, जो नहीं आए वो नहीं आए। अच्छा, लेकिन वो एक दरख्वास्त लगा चुके थे, वो दरख्वास्त ये थी कलम हो जाए, ये इलेक्शन ना हो, लेकिन वो मुस्तरद हो गया मामला। अभी भी वो अदालतों में भी हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में भी हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, अगवा भी लोगों को किया गया, ज़ख्मी भी किया गया, और ये सब कुछ पीपल्स पार्टी ने किया और सरकारी मशीनरी को भी इस्तेमाल किया। जख्मी तो हमारे भी हैं, ये फट्टे करके और क्या करना चाहते हैं? पत्थर लाके जेब में अच्छा। जेबों में पत्थर लाते हैं, पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। वीडियोस हैं उनके पास, हमारे पास वीडियोस हैं कि उन्होंने इस तरह से हमला किया। अभी हारना तो हारना होता है ना। पहला कौन सा जमात इस्लामी जीतती रही है? पहला कौन सा? नेशनल असेंबली के कितने सीटें जीती हैं कराची से? सूबे की कितनी सीटें जीती हैं जमात इस्लामी ने? फिर भी उनको बड़ा यकीन था कि वो ही जीतेंगे। फिर उनको इतना यकीन कैसे था खोड़ो साहब? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपने उनके हक पर डाका डाल लिया है। हम खड़े हुए, इलेक्शन लड़ने का सबको हक है, उनको भी हक है, मुझे भी हक है। हाँ। और वो नहीं इतना जीत सके, हम ज्यादा जीत सके, इसमें हक में डाला है। डाका डालने की क्या बात है? अच्छा खोड़ो साहब, वो तो ये सारी चीज़ें लेकर इलेक्शन कमीशन चले गए। आप कह रहे हैं कि हमारे पास भी सबूत है, वीडियोस हैं। अगर कोई धांधली वाला मामला है या कोई इस तरह की चीज़ें, तो क्या आप लोग भी सबूत जमा कराएंगे? देखें, बात सुने, पोलिंग स्टेशन के अंदर मुर्तजा वहाब साहब और नईम साहब गले भी मिले। मुर्तजा वहाब साहब नईम साहब के बराबर जाके बैठे ड्यूरिंग दी वोटिंग। अंदर तो ये सूरत हाल है और बाहर की बातें चल रही हैं इस तरह से जो आप कह रही हैं। ये कोई तुक बनती है कि कोर्ट ने कहा इलेक्शन हो जाने दो, और ये कह रहे हैं कि कलअदम करार दे दो। यानी इनको बस चाहिए, इसको बस चाहिए। इसलिए लोगों ने ऊपर ये मजाक भी कर दिया कि भाई अपने नाम के साथ नाम थोड़ा सा तब्दील करके उसमें लिख दो मेयर हाफिज नईम रहमान। टाउन्स के भी इलेक्शंस हो गए हैं, कोई ऐसी खराब रिपोर्ट नहीं आई। हाउस अंदर जो आए उन्होंने आराम से वोट दिया, कोई नाराबाजी नहीं हुई, किसी ने कोई शिद्दत अख्तियार नहीं की। अब अगर हाफिज साहब को सिर्फ ये कहना है कि जी बस इस पे इल्जाम लगाते हो, इस पे हमला करते रहो, ये अच्छा नहीं है हाफिज नईम साहब के लिए। खुद वो अच्छे पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, उनको बोलो कि बाबा सब सबर करे, अब नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। अच्छा खोड़ो साहब, कराची की ना एक तारीख रही है कि जो मेयर थे पहले एमक्यूएम के वसीम अख्तर, वो हमेशा वसाइल का रोना रोते थे, इख्तियारात का रोना रोते थे। कोई भी मसला होता था वो ये कहते थे कि मैं तो बेख्तियार मेयर हूँ। अब जाहिर है आपका मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब की, अगर मैं बात करूँ कराची के मसाइल तो वही हैं। सूरत हाल आपके सामने जो अभी फ़िलहाल तूफ़ान की सूरत हाल, या वैसे भी कराची के बेइंतहा मसाइल, क्या स्ट्रेटजी है? कराची के मसाइल को किस तरीके से हल करेंगे जबकि आपकी हुकूमत भी है? मसाइल हल होते रहेंगे। मैं आखिरी जुमला आपसे कहना चाहता हूँ, जी जी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उसकी हिकमत अमली और उसकी सियासत को क्रेडिट दें आप कि उसने पार्टी प्लेटफॉर्म का नाम इंट्रोड्यूस किया लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी, और उस पार्टी बेसिस पे इलेक्शन ने आज इस सिंध से लिसानियत, फिरकावारियत, ऊंचाई नीचाई सबको खत्म करके पीपुल्स पार्टी सारी सिंध में जीत गई।
ये फर्क मिटा दिया हमने, सिंध को यूनाइट करके दिखा दिया हमने। रही बात मसाइल की, हुकूमत भी है, काउंसिल भी है, बजटिंग भी है, और अगर नियत है तो काम हो जाएगा। चले पुरुम्मीद है कराची वाले कि उनके जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं वो मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब हल करें। बहुत शुक्रिया आपका निसार खोड़ो साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।